पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर वे सभी छात्र सोचते रहते हैं जो पढ़ाई के ज़रिए कुछ बनना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन छात्र का मन कुछ देर तक पढ़ने के बाद बोरियत महसूस होने लगती है और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरों कार्यों में लग जाते हैं। हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि वह खूब पढ़े लिखे और अच्छे नंबरों से पास होकर अपने क्लास में टॉप करे। तो चलिए पढ़ाई में मन लगाने के तरीक़ों को जानते हैं। तो ऐसे में आज आप सबको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से इन बताई गई बातों को देखें। नंबर 1, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। जीवन कैसे चलती है यह हमारी रोज़ की दिनचर्या पर निर्भर करता है। जैसे आप अपने जीवन के समय को व्यतीत करेंगे, जिस काम में लगाएंगे वैसा ही बनेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसके महत्व को समझते हुए सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए और टाइम टेबल बनाकर कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए खुद को सजग रखें और पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट भी रखें, तभी टाइम टेबल को सही से फॉलो कर पाएंगे। नंबर 2, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखें। आज के दौर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में व्यवधान डालने वाली चीज़ों में आजकल के स्मार्टफ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया ऐप, जिसके चलते लोग अपना पढ़ाई को छोड़कर इस पर लगे रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई में तनिक भी ध्यान नहीं लगता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से पढ़ाई के दौरान खुद को दूर रखना अति आवश्यक है और यदि हमें इन डिवाइसेस को उपयोग करना है तो उसे अपने पढ़ाई के लिए हेल्प में लगा सकते हैं। नंबर 3, पढ़ने के लिए सही जगह का चुनाव करें। हम जहाँ कहीं घर, हॉस्टल में पढ़ते हैं, हमें अपने पढ़ने का जगह फिक्स करना चाहिए और जगह का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई में व्यवधान करने वाली चीज़ें जैसे टीवी, म्यूज़िक, मोबाइल जैसी चीज़ें ना हो, तभी हम पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं। नंबर 3, अच्छी नींद लें। अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने के तनाव को लेकर सभी बच्चे देर रात तक खूब पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह समय से नहीं उठ पाते, जिसके कारण पूरा दिन आलस से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए हमें रात में निर्धारित समय तक सो जाना चाहिए और पढ़ाई के लिए बेस्ट समय सुबह का शांत वातावरण है। हमें सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 5, खुद को स्वस्थ रखें। पढ़ाई के लिए अच्छे मन का होना ज़रूरी है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मन में अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं और पढ़ाई में भी मन लगता है। इसलिए अपने खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सुबह टहलना, व्यायाम करना, समय पर भोजन करना और बीमारियों से खुद को बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि कहा भी जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का घर हो जाता है। तो स्वस्थ ही रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। नंबर 6, नोट्स बनाना सीखें। अक्सर विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं लेकिन उनका कोई नोट्स नहीं होता है। तो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ें उनका नोट्स भी ज़रूर बनाएं, तभी
अपने शब्दों में लिखे गए नोट्स बहुत आसानी से याद होते हैं और भूलने का डर भी नहीं रहता है। नंबर 7, याद करने के बाद ज़रूर लिखें। हम कैसे भी पढ़ तो लेते हैं और खूब याद भी करते हैं, लेकिन याद किए हुए सब्जेक्ट को लिखते नहीं हैं, जिससे कुछ समय बाद वे भूल जाते हैं। इसलिए जो भी याद करें उसे याद हो जाने के बाद उसे बिना देखे ज़रूर लिखें और यह प्रक्रिया कुछ दिनों के अंतराल पर दोहराते रहें। नंबर 8, खुद को चुनौती दें। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करें और पढ़ाई के लिए अपना लक्ष्य ज़रूर बनाएं। और यदि लक्ष्य को हासिल करना है तो इसे खुद को एक चुनौती के रूप में लें और जब चाहेंगे कि आप अपने क्लास में सबसे बेस्ट करेंगे तो निश्चित ही आपका मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। नंबर 9, पढ़ने का क्रम टूटने न दें। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल रोज़ नहीं जाते हैं और घर पर रोज़ पढ़ाई भी नहीं करते हैं। ऐसा करके वे खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि स्कूल के क्लास में जो एक बार पढ़ा दिया जाता है फिर उसके आगे ही पढ़ाई की जाती है। ऐसे में अगर यदि हम अपना क्लास छोड़ते हैं तो उस दिन का पढ़ाया गया सब्जेक्ट हमें आगे चलकर समझ में नहीं आएगा, जिससे हमारी पढ़ाई पिछड़ती जाएगी। सो हमें डेली बेसिस पर स्कूल जाना चाहिए और घर पर पढ़ाई के लिए बनाए गए टाइम टेबल से रोज़ पढ़ाई करना चाहिए। और मान लीजिए किसी कारणवश घर में मेहमान आ गए, ऐसे में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में अगर तय समय के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ही समय पढ़ाई के लिए ज़रूर दें। ऐसा ना हो कि उस दिन आप कुछ भी ना पढ़ें, तो ऐसे में भूलने का भी डर होता है। तो रोज़ पढ़े, जब समय मिले तब पढ़े। नंबर 10, मन को काबू में रखें। अक्सर जब भी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनके मन में अनेकों तरह के ख्याल आते हैं, जिससे वे पढ़ते तो किताब हैं लेकिन उनका ध्यान किताब पर न होकर अपने मन में जो सोचते हैं वहाँ रहता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दे, तभी आपका ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लग सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।